दिस इज़ योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये 2.1 प्रॉब्लम 1 है। टू चार्जेस 5 × 10⁻⁻6 एंड -3 × 10⁻⁻8 आर लोकेटेड 16 cm apart at what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0। तो दो चार्ज है, ये देखिए, एक चार्ज की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 कूलम और दूसरी की वैल्यू है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ये दो चार्ज है। ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है कि आप उन पॉइंट्सों को लोकेट कीजिए जहां पोटेंशियल 0 हो जाए। पहली बात तो ये है कि वो पॉइंट्स वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक से अधिक पॉइंट संभव है। एक तो इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पॉइंट होगा जहां पोटेंशियल 0 होगा, और एक और कहाँ होगा, तो एक होगा इनके बीच में नहीं, बाहर में। अब बाहर में दो पॉसिबिलिटी है, एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ। तो हमेशा स्मॉलर चार्ज के तरफ ऐसी पॉइंट्स मिलता है। ये हमने लेक्चर्स में ही स्टार पॉइंट में खास करके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कूलम्ब्स लॉ पर जब बताए थे, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये बातें बोली थी कि जो स्मॉलर नॉमेरिकल चार्ज होगा उसके तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और ये बात पोटेंशियल के लिए भी सही होगा। तो इसको हम काफ़ी डिस्कस करके बताया है उस समय। आप मेरा लेक्चर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे पीछे वाले से। तो पहले तो हम अब यही मान लेते हैं कि भाई बीच में जो पॉइंट्स है, ये मान लीजिए ये पॉइंट P है, यहाँ पर फील्ड पोटेंशियल 0 हो गया, तो ये यहाँ से डिस्टेंस इसको x मान लीजिए, ठीक है। अगर आप A पॉइंट से x मानेंगे, यानी बड़े चार्ज से इसका वैल्यू x हो गया, तो ये जो होगा वो कितना होगा, 16 - x हो जाएगा, ऐसा। अब आप जानते हैं पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसमें तो वेक्टर के गुण है भी नहीं, तो एडिशन भी जो करेंगे वो सिंपल अलजेब्रा के एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे नहीं। तो आप इसके चलते यहाँ पर पोटेंशियल निकालिए, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P के चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁻8। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x, और फिर इसके चलते क्या हो जाएगा, k 3 × 10⁻⁻8, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 16 - x, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसके चलते पोटेंशियल यहाँ निकाला KQ/R, दूरी x है, और इसके चलते निकाला -KQ/R, यानी डिस्टेंस 16 - x है। चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव इसकी वैल्यू रखा, इसलिए माइनस हो गया। या आप यहाँ पर जोड़ रखते और यहाँ माइनस लिख देते तो वही बात हो जाता, फाइनल प्लस माइनस मिलकर के माइनस ही हो जाता, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर ऐसे माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेचर ऑफ चार्ज को फॉर्मूला में पुट नहीं करते हैं, लेकिन पोटेंशियल में करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड साइन जो नेचर जो है चार्ज का, उससे उसके फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट होती है। इसमें तो डायरेक्शन वाली बात है नहीं, इसलिए चार्ज जिस नेचर का है वो नेचर पुट करना होता है, यानी साइन पुट करना होता है। तो इक्वल टू 0 कर दिया। अब क्या करेंगे आप, 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻8 अपॉन 16 - x, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चले जाइए तो क्या होगा, 80 - 5x इज इक्वल टू, यहाँ से गुना कीजिए 3x, सो दिस इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हम लोग को पता चला कि बड़े चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट से होगा जहां पोटेंशियल 0 हो जाएगा।
बड़े चार्ज से 10 सेंटीमीटर, छोटे चार्ज की तरफ से बोलना चाहेंगे अगर तो आप 16 माइनस 10 कर दो तो 6 सेंटीमीटर। तो आप इस पॉइंट का लोकेशन चाहे यहाँ से दें चाहे यहाँ से दें, एक ही पॉइंट है, एक ही मतलब है, एक ही सिग्निफिकेंट है। तो हम कहेंगे दैट इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बिगर चार्ज। मतलब कहाँ पर? बड़ा वाला चार्ज से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर। ओके, तो एक सॉल्यूशन इसका मिला, जबकि यहाँ पर बोला गया है पॉइंट्स, इसका मतलब एक से अधिक पॉइंट्स मिलेगा। एक पॉइंट इनके बीच में तो मिलेगा ही और एक पॉइंट इनसे बाहर मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि बाहर जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको बड़े चार्ज की तरफ मिलेंगे कि छोटे चार्ज की तरफ मिलेंगे। तो मैंने कहा कि ये छोटे न्यूमेरिकली स्मॉलर चार्ज की तरफ मिलते हैं टिप्स, और इसका वजह, इसका लॉजिक मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो let another point P located at X from a smaller charge, ये मतलब यहाँ से x दूरी पर एक दूसरा पॉइंट P ले लीजिए, ये। तब आप इसके चलते पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? पूरा यहाँ से यहाँ तक 16, अब प्लस x, और इसके चलते दूरी कितनी होगी? x। क्योंकि पोटेंशियल में हमारा फार्मूला होता है KQ बटा R, जहाँ K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R होता है डिस्टेंस। तो हमको दो चीज़ चाहिए, चार्ज और दूसरी डिस्टेंस। तो इनका चार्ज तो मालूम है हम लोग को, 5 × 10 की पावर -8, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मालूम हो गई 16, अब प्लस x। तो हम लिखेंगे K 5 × 10 की पावर -8, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 16 प्लस x। फिर इसके चलते 3 × 10 की पावर -8, और K तो रहेगा ही रहेगा, और बटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? x = 0। टोटल पोटेंशियल ये हुआ, और पोटेंशियल होना कितना चाहिए? 0। कौन? हम नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला, उसके अनुसार हम 0 लिख रहे हैं। और फिर आपका हो गया 5 × 10 के पावर -8, 16 प्लस x, 3 × 10 के पावर -8 x, ये कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चले जाइए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसको थोड़ा जगह साफ कर लेते हैं हम लोग, स्पेस की कमी है इसलिए करना तो पड़ेगा ही। तो ये देखिए, अब आपको हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x यहाँ से = 16 प्लस x इंटू कितना? 3। 5x 48, 3x, 2x 48, 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 24 सेंटीमीटर। ये किधर से हुआ? फ्रॉम a smaller चार्ज, यानी स्मॉलर चार्ज से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल नेट 0 हो जाएगा, और बिगर चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके बीच में पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यही दो पॉइंट्स होंगे, और इस सवाल में हमको यही सॉल्व करना था, सो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 2.2, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज
5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ द वर्टिसेज, कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो आप हेक्सागन बना लो, सवाल में जो बोलता है बस उसको पहले स्केच कर लो। ये हेक्सागन बना लेते हैं, ये एक हेक्सागन है और यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम और ये 5 माइक्रोकूलम। साइड्स है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये सेंटर है। तो आपको इस जो 6 चार्ज है उसके चलते इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालनी है। पहली बात तो ये कि ये साइड है 10 सेंटीमीटर और किसी भी वर्टेक्स से सेंटर की दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है इसलिए सब 10 हो जाएगा। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो जो साइड रेगुलर हेक्सागन का जो साइड होता है, जो साइड का लेंथ होता है, वही वर्टिसेस से सेंटर की दूरी भी होती है और यहीं पर आपको पोटेंशियल निकालना है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, हमने कहा था कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर 6 है तो 6 के चलते निकालिए और सबको सिंपल अलजेब्रा के एडिशन से उसको ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल टेक्निक से, क्योंकि इसमें वेक्टोरियल एडिशन करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें डायरेक्शन है नहीं। डायरेक्शन होता है तो फिर वेक्टर के मेथड से जो ऐड करना पड़ता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो चीज़ स्केलर होती है फिजिक्स में उसका एडिशन करना आसान होता है। आप इसका कुछ नेमिंग कर दो, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, ये मान लो D है, ये मान लो E है और ये मान लो F है। तो आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन देखिए, VA VB VC VD VE VF, ये सब का पोटेंशियल सेम होगा। इनके चलते इनके चलते इनके चलते जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के चलते यहाँ पर जो पोटेंशियल जानेंगे सबका सेम होगा। और ये होगा कितना, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R, यही पोटेंशियल का फार्मूला होता है, जिसके बदले में आप क्या लिखना जानते हैं, 9 × 10⁻⁹ और Q कितना लिखेंगे 5 × 10⁻⁻6 और दूरी कितना लिखेंगे 10 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल दिया। ये एक चार्ज के चलते, माने इनके 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 सब के चलते तो बराबर होगा और किसी एक के चलते होगा इतना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन, 9 में 5 से गुना कर दो 45 और 9 में से 6 चला गया तो कितना बच गया 3 और 2 और आ गया तो 10⁵ यहाँ से एक ही मान के चलिए, क्योंकि एक तो 0 से कट जाएगा और 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, 10⁻, मतलब 4, ये आ गया 45 × 10⁴ क्या वोल्ट है ना, इतना हुआ, इतना हो गया पोटेंशियल। जूल पर कूलम या फिर वोल्ट कह सकते हैं। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू VA प्लस VD सिक्स ऑफ VA। दिस इज इक्वल टू 6 × VA का वैल्यू क्या लिखेंगे आप 45 × 10⁴ है ना। तो ये चूँकि 5 माइक्रोफैराड था हमने रख दिया और 6 से गुना कर देते हैं तो फिर अपना सवाल बन जाएगा।
क्योंकि ये सब के सब माइक्रो था इसलिए 10 की पावर -6 रख दिया, और सेंटीमीटर था तो मीटर बनाने के लिए -2 कर दिया, और फिर तो जो रिजल्ट है वो आपके सामने देख रहे हैं। तो ये हो गया, इसको गुना कर दें आप, 30, 24 और 3 27, 10 के पावर 4, यानी 27 गुने 10 के पावर 5 वोल्ट, है ना। तो बहुत सिंपल था, क्योंकि सबके चलते आपको निकालना था और फाइनली इसको ऐड करना था सिंपल अलजेब्रा मेथड से। तो बस एक ही फार्मूला है, KQ/R, इसके जगह पर 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू R कर देते हैं। समझ में आ गया ना? ओके। और ये देखिए 2.3 एक कंसेप्चुअल सवाल है कि एक डाइपोल है, क्योंकि आप जानते हैं कि डाइपोल किसको कहते हैं, जिसमें 2 इक्वल चार्ज मैग्नीट्यूड में और नेचर में अपोजिट होता है। ये 6 सेंटीमीटर के अपार्ट है, एक +2 है, दूसरा -2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है, स्मॉल सेपरेशन है, इसलिए डाइपोल है। अब कहता है पहला सवाल, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने आपको लेक्चर में डिस्कस किया है इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं। आप मेरा लेक्चर देख लीजिए रेगुलर वे में, आपको दिख जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको कहते हैं जहाँ पर पोटेंशियल सेम हो। आपको पता होगा ये डाइपोल के चलते इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमने निकाला है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर, यहाँ चाहे यहाँ 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 यहाँ, हर पॉइंट पर 0 होता है। क्या होता है बोलिए? 0। इक्वेटोरियल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पर पोटेंशियल क्या होता है बोलिए? 0 होता है। तो 0 पोटेंशियल यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, तो इसका मतलब सभी जगह का पोटेंशियल सेम हो गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो AB लाइन है, इस AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल बन गया। तो अगर कहेगा कि पहला यही कहा कि आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AB, है ना। तो पहला का ऑप्शन का आंसर क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इक्वेटोरियल लाइन इसको कहते हैं आप। और इक्वेटोरियल लाइन पर मैंने एक्सप्रेशन निकाला है कि पोटेंशियल 0 होता है, तो वो चाहे किसी भी पॉइंट पर लीजिए, हर पॉइंट पर 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब हुआ पहला का आंसर कि द पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल लाइन is इक्विपोटेंशियल सरफेस या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल को ही आप क्या बोल सकते हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, इसका अर्थ भी यही हुआ। और दूसरा जो पॉइंट है B, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो आपको पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? ये प्लस चार्ज रिपेल करेगा, यहाँ प्लस रखो अपना मर्जी से, और माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। यहाँ पर सोचो, ये रिपेल करेगा ऐसे, ये अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर परपेंडिकुलर हुआ, यानी अलोंग AB हुआ। क्योंकि डायरेक्शन देना तो आप जानते भी हैं, ऐसे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। उस कॉन्सेप्ट से भी दे सकते हैं, और नहीं तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख के देखेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपनी मर्जी से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो वहाँ पर अपनी मर्जी का एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में लगता है फील्ड वही डायरेक्शन कहलाता है। तो आपको मैं यहाँ पर जानना चाहा, यहाँ पर, तो यहाँ पर रखा, तो ये क्या किए? रिपेल। ये क्या किया? अट्रैक्ट। प्लस को ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, रिजल्ट ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ऐसा हो गया? AB के पैरेलल। तो हम B का आंसर देखेंगे
कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along AB। ये AB के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये पहला सवाल का जवाब दिया और दूसरा सवाल का जवाब दिया। ये दोनों ही सवाल कंसेप्चुअल था। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की काफ़ी मशक्क़त हमने बताई है। तो आज हमने ये एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन डिस्कस किया और आगे के क्वेश्चन अपडेट आप जानने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।